आए हैं मधुबन से 3 फरिश्ते हम सबके बीच आए हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी जी आपका इस जलगांव नगरी में इस गोल्ड सिटी और राजू भाई यहीं बैठे सामने। राजू भाई तो हमारे जलगांव के ही है, लेकिन मधुबन में करीब 31 साल से आप सेवाएं वहाँ दे रहे हैं। शेफाली बहन भी 2-3 साल से दीदी के साथ है, 1.5 साल से। कुमारी भूमिका और अब आपकी और दीदी के बीच की एक कड़ी रह गई है। उसके बाद आपने उस जमाने में इंग्लिश मीडियम में आप पढ़े हो और आप जो है उसमें ग्रामर जो है आपका 100% आउट ऑफ मार्क्स हमेशा दीदी ने लिए हैं। और अगर सोमनाथ भाई कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक निकलेंगे तो स्वीकार करना। जरूर। तो दीदी जो है बीएससी पढ़े हैं, उस जमाने के डिग्री होल्डर हैं। और बाबा ने आपको कहा था 1969 में जो फर्स्ट कुमारी ट्रेनिंग हुई है दीदी जी तब से समर्पित हुए। और बाबा ने आपको कहा था कि मैं आपको विदेश भेजूंगा और कई जगह यहाँ पर बड़े बड़े स्थानों पर सेवा करने के बाद आप विदेश की सेवा में गए। तो आप ही वो रत्न हो जिन्होंने विदेशों में भी सेंटर्स खोले हैं, खास करके साउथ अफ्रीका और मॉरिशस
आज भी वो लोग आके कहते हैं, दीदी को तो याद नहीं रहते, इतने बड़े बड़े काम किए हैं दीदी ने, लेकिन लोग आके कहते हैं कि दीदी आप ही थे सबसे पहले हमारे पास आने वाले। और ऐसे विदेशों में भी आपने सेवाएं दी है। साथ में स्टूडियोज इतने हैं कि आज भी यज्ञ की कोई भी किताब, नई किताब निकलती है तो सबसे पहले दीदी के पास पहुंचती है। दीदी उसको थरोली पढ़ते हैं और इसी का नतीजा ये था कि ये सबसे पहला चेहरा था जो सोशल मीडिया पे आया। दीदी ही उसके निमित्त बने। मूल्यों पर दीदी ने बहुत बड़ी श्रृंखला चलाई थी, करीब 36-40 एपिसोड्स कुछ थे, और जी ज्यादा ही थे उस टाइम, फर्स्ट टाइम तब कोई नहीं था मीडिया में आने वाला, ये एक ही चेहरा। हाँ दीदी आ रही उस बात पे तो इस तरह से फिर बाबा ने इनके लिए कहा था कि इनका एक क्वेश्चन था बाबा के पास कि मैं क्या सेवा करूं और कहाँ करूं। तो बाबा ने कहा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हरि की पौड़ी हो तो सब आपके पास आएंगे। और आप पौड़ी, पता है ना कि जो हरि से मिला देने वाली ऐसी ये पौड़ी है। और इसी से इनका राजयोग शिविर जो शुरू हुआ तो ये आप ही की देन है यज्ञ के लिए। दीदी ने ही इसकी शुरुआत की, बाद में कई सारे आए होंगे, लेकिन दीदी ने 20 साल तक लगातार ये राजयोग शिविर जो है वो कराया है और कईयों को आगे बढ़ाया। छोटे जो भी पीछे भी आए हैं तो उनको भी आगे बढ़ाया है और खुद बैकबोन बन के रहे हैं हमेशा। बहुत ही निर्माणचित है बाबा का तो है ही। और दूसरा बाबा ने इनको ये भी एक वरदान दिया था कि आपके जीवा पर सरस्वती वास करती है। तो आप सबको पता होगा दीदी कितना मधुर बोलती है, बहुत ही मृदुल आवाज है दीदी का। मैंने एक बार दीदी को कहा, जो जिसकी मीठी आवाज होती है ना तो वो गीत भी अच्छा गाता है। तो मैंने कहा दीदी आप गीत गाते हो? बोले नहीं गीत नहीं गाती लेकिन इतनी मीठी आवाज है सच में। और इनके बोलने, हाँ कोकिला, नाइटिंगेल जो है वो तो आती है, इतने सभी को बाबा से मिलाती है। दूसरा दादियों का भी बहुत ट्रस्ट रहा दीदी के ऊपर। तो एक बार स्पार्क का जब नया किसी को ये बात पता नहीं है, स्पार्क जब नया शुरुआत हुई थी तो बड़ी दादी को दिखाते थे ना, हर जो भी चीज नहीं आती थी तो बड़ी दादी बड़े इंटरेस्ट से देखते थे। तो वहाँ पर एक भाई की आवाज थी कमेंट्री में, पहली बार वो विजुअलाइजेशन का पता हुआ और वो उन्होंने बना के दिया था। तो जैसे ही दादी ने वो पूरा देखा, प्रकाशमणि दादी ने, तो उन्होंने कहा यहाँ पर शीलू की आवाज होनी चाहिए। तो माना कमेंट्री, जो फर्स्ट कमेंट्री हमारी निकली जो अभी तक भी चलती आ रही है, 7 डेज के बाद जो हम नए व्यक्ति को वो कमेंट्री सुनाते हैं, आधे घंटे तक जो अनुभूति होती है तो वो लोग भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो आवाज में ही इतनी कशिश है ना कि सीधा बाबा से जुड़ा देने वाले। ऐसी हमारी दीदी जी हैं। और वैसे इतनी निर्माण तो है ही, लेकिन इतनी स्नेही है, बाप समान है, दादियों समान है, बहुत ज्यादा स्नेही है। आप सबको कल से महसूस हो रहा होगा, जो भी उनके सामने गए हैं वो ऐसे दिखाते जैसे वो सबको पहचानती है। पहचानती वो सिर्फ दीदी को है मीनाक्षी पहचानती है। मुझे भी नाम से शायद ही याद होगा, कोई मुझे हेलो कहती बस जब भी मिलेंगे हेलो कहेगी। अभी वो एज अ टीचर ट्रेनिंग में आते हैं। तो आपको याद होगा हमारी मनोहर दादी जी बहुत अच्छा जीवन कहानी सुनाती थी बाबा की, और हर बार दीदी को हम लोग जो है 2 जो है सेशंस खास जो होते हैं, वो है एक बाबा की जीवन कहानी और दूसरा आदि रत्नों की कहानी। उसके लिए दीदी जी खास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और दीदी ने कहा, हमेशा ट्रेनिंग वो लेसन के बाद कहती है, 84 वर्षों की 84 मिनटों में कहानी सुना के जा रही हूँ। अभी 87 है, अभी 87 मिनट्स में दीदी सुनाते। तो इस तरह से बहुत ही सुचारू ढंग से, जैसे दादी जी सुनाते थे, मनोहर दादी जी, वैसे ही आप सुनाते। और लास्ट एक अनुभव मैं सुनाऊंगी। दीदी के साथ हम सेवा में थे, आपके
जो है ग्लोबल ऑफिस में, यहाँ लोगों को पता नहीं, ग्लोबल हॉस्पिटल कहते थे दीदी मुझे मैं कहती थी नहीं, ये ग्लोबल ऑफिस है, इंटरनेशनल ऑफिस है, फॉरेन्स की सारी कम्युनिकेशन यहाँ पर होती है। तो एक बार जो है सबसे पहले ग्लोबल फंक्शनिंग करके उनका प्रोजेक्ट चला 2008 में पहली बार। दोनों का इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो सबको देने होते थे, और सारे बड़े लोग, सारे माना देश के विदेश के सब बड़े लोग दादी मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे, और हम जो है बाहर, दो बहनें थी, एक पौला करके फॉरेन बहन थी और मैं, हम दोनों बाहर बैठे थे कि वो डॉक्यूमेंट सबको पहुंचाने हैं। और फिर अचानक नाम अनाउंस होता है कि हेमा और पावला जो है वो अंदर आएंगे। तो हमें लगा कुछ काम है उनको, इसलिए हमें बुला रहे हैं। तो अंदर गए तो उन्होंने इतनी सारी सभा पूरी तालियां बजा रही थी, और मैं जो है दीदी ऐसे कोने में बैठे थे, दीदी को देख रही हूँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एकदम सुन्न हो गई थी। तो दीदी दीदी खुद भी तालियां बजा रही हैं और मुझे कह रही है जाओ आगे करके। तो फिर मैंने जैसे उनकी मीटिंग पूरी हुई 8 बजे, तो मैंने कहा कि ये क्या था, आप लोग ने क्यों ये इतनी सी सेवा की और आप इतना सबके सामने हम लोगों को ला रहे हो। तो बोले आपने पहले मुझे बताया होता तो मैं नहीं आती। तो बोले यही तो शीलू बहन ने कहा था हमको कि आपको अगर मालूम होता तो आप नहीं आते थे। तो इसीलिए उन्होंने ही ये प्लॉटिंग स्लॉटिंग करके रखी थी कि ये जाएगी तभी जब इसको मालूम नहीं होगा। तो फिर दीदी को कहा, एक्चुअली उनके डायरेक्शन में हम सेवाधारी करके वहाँ सेवा कर रहे थे। तो मान तो एक्चुअली ग्लोबल ऑफिस का था, दीदी का था, लेकिन दीदी ने देखो इतनी छोटी होने के बाद भी दीदी ने हमको आगे बढ़ाया। ऐसे बहुत बहुत हमारे 10 साल बिल्कुल गोल्डन मोमेंट्स थे। और आज हम अभी दीदी से ये इस ज्ञान गंगा जो यहाँ बहने आई हैं, तो यहाँ जो भी आएंगे आज के बाद सब पावन होते जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस दिव्य प्रकाश सरोवर के मैदान में इतने मनोरम दृश्य के बीच में हम सभी बैठे हैं, जहाँ बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर बनने जा रहा है। कहाँ है वो मकान, कहाँ बना रहे? पीछे तो ये भी उसी में ही है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ये चश्मा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुले आंगन में बैठे हैं और मुझे बताया गया कि जो आसपास आपकी गीता पाठशालाएं हैं वहाँ से अधिक आए हैं। तो जैसे ये भी बताया कि लगभग 30 साल पहले हम आए थे, तो यही मकान था ना जो सेंटर का है। और मुझे वो एक तो दृश्य याद था, बिल्कुल उस मकान के सामने बाबा की झोपड़ी थी। तो मैंने आते ही पूछा बाबा की झोपड़ी कहाँ है याद आ गया, अभी तो वो ढक गई है। बाबा का कमरा हाँ, क्योंकि उसमें उधी लग रही थी ना, हाँ, इसके लिए हमने निकाल के फिर अच्छा। बाबा का था ये, जैसे कमरा ही था, बाबा का कमरा ही बन गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम कल ही तो पहुँचे, कल ही पहुँचे और दीदी सामने जाकर है जोरदार ताली बजाई। दिन में पहुँचे और थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को कहाँ सामने, तो हमें हमें बताया गया, दादी जी ने जब सामने शब्द सुना तो ये कहा सामने, हाँ बाबा के सामने। तो देखो बाबा के सामने थे, सचमुच कर गांव में गए, बहुत अच्छा लगा। इतने छोटे छोटे बच्चे और बगी में बिठाया, सफ़ेद सफ़ेद घोड़े थे, बड़ा अच्छा लगा, पूरा गांव घुमाया
और इतने छोटे बच्चे, इतने उमंग उत्साह में थे, छोटी छोटी बच्चियाँ वो मटका ले करके ऐसे साथ साथ थी, कलश लेकर के साथ साथ थी। तो बहुत अच्छा लगा। गांव में तो महसूस होता है ना कितनी भावना होती है, तो वो वहाँ अनुभव की। आप लोग भी तो गए होंगे ना, सब सामने जो गए हैं सामने रात उठाए, सारे नहीं गए हैं, देखो सारे नहीं गए हैं। बहुत सुंदर सेंटर बनाया। अंदर जाते ही ऐसे लगा जैसे हम कोई सफ़ेद सफ़ेद मकान, इतने सुंदर सब कुछ। हमने कहा गांव में भी इतना सुंदर मकान बना दिया, बाकी तो गांव ही है, परंतु ये सब भाई बहनों की भावना है जो इतना प्यार से बाबा के सेंटर के लिए अपना तन मन धन लगाते हैं। तो जहाँ भी रिट्रीट सेंटर बनता है तो ज़रूर सभी भाई बहनों की उंगली लगी है। ये भी बहुत अच्छा बनेगा। जी जी हमारे जी जी जरूर ये जरूर। गाँव में ना ये बना है सारा। अच्छा अच्छा। तो सभी भाई बहनों ने मिलकर ही बनाया है सब जगह। तो इतना बड़ा पहाड़, गोवर्धन पहाड़ को उठाना कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है। तो हर एक की उंगली ज़रूर लगेगी और बाबा का ये कार्य यहाँ होगा। तो बहुत ही खुशी है, बाबा के रिट्रीट सेंटर सब जगह बनते जा रहे हैं। तो हम सब ने बाबा की मुरली सुनी। बाबा की मुरली में आज विशेष बाबा ने किस पर ध्यान खिंचवाया? हम संगम युग पर है। आज विशेष बाबा ने संगम युग की कितनी महिमा की, संगम युग की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी बाबा ने जैसे आज लिस्ट बताई। तो जितनी ही शिव बाबा की महिमा है उतनी ही संगम युग की महिमा है। जो भी शिव बाबा के साथ जो भी बातें हैं उन सब की महिमा अपरंपार है। तो शिव बाबा की महिमा अपरंपार है। तो जो शिव बाबा ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान, उस गीता की भी महिमा अपरंपार है। और जिस समय पर आते हैं संगम युग पर, उस संगम युग की तो क्या महिमा करे। यही पुरुषोत्तम संगम युग है। फिर शिव बाबा जो स्थापन करते हैं स्वर्ग, उसकी तो महिमा और भी अपरंपार है। हर एक को जब भी मुख से स्वर्ग शब्द जरूर निकलता है। कोई शरीर छोड़ता है तो भी स्वर्ग पधारा। कहीं जाते हैं तो लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। तो स्वर्ग भी सबकी बुद्धि में है, क्योंकि भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की है। तो इसीलिए भगवान की महिमा के साथ भगवान के ज्ञान की महिमा, जिस समय वो आते हैं उस समय की महिमा, जो स्थापन करते हैं उसकी महिमा स्वर्ग, और जहाँ आते हैं भारत, हर मुरली में बाबा भारत की महिमा करना हम मिस नहीं करते। तो हम सब कितने भाग्यशाली है जो हम भारत में रहते हैं, भारत में जन्म लिया है, भारत ही हमारी रग रग में है और भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं। अभी भी 75 वर्ष जो भारत की स्वतंत्रता के हुए हैं, तो उसमें भी कितने प्रोग्राम चारों ओर किए गए। यहाँ भी कुछ किया उसका 75 साल का अमृत महोत्सव। हाँ, तो अभी तो मधुबन ने ये खास अनाउंस करवाया है कि जिन जिन्होंने 75 साल का ये अमृत महोत्सव किया है भारत की स्वतंत्रता का, तो वो ज़रूर ऐसी रिपोर्ट बना करके भेजे। और आज 11 मार्च किसकी यादगार है आज? दादी गुलजार। तो हम कहेंगे छोटा नंदीगण उनकी महिमा गाते थे। तो आज गुलजार दादी का भी दिन है। 2 साल पहले
दादी गुलजार अव्यक्त हुए थे। और आज तो शांति वन में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, चारों तरफ से भाई बहनें पहुंच गए हैं। अभी इस समय 8:30 बजे है, तो दादी गुलजार का यादगार स्थान जो ये अव्यक्त लोक, वहाँ पर भी अभी सब हमारे वरिष्ठ भाई बहने इकट्ठे हुए होंगे मुरली के बाद। और फिर तो वहाँ पर कार्यक्रम हुआ होगा या हो रहा होगा, चल रहा होगा शांतिवन में। और फिर तो वहाँ मोहिनी बहन न्यूयॉर्क के आए हुए हैं, तो वो विशेष 11:30 बजे भोग भी लगाएंगे। तो पहले निर्वैर भाई कुछ अनुभव सुनाएंगे दादी गुलजार के, फिर और भी हमारे वरिष्ठ भाई बहने हैं। शाम को भी आज यही सिलसिला चलता रहेगा। तो अव्यक्त बाप दादा की तो पालना सबने ली होगी। जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा की कोई मुरली डायरेक्ट नहीं सुनी है वो हाथ उठाए। जो 2017 के बाद आए होंगे वो हाथ उठाए। अच्छा, जिन्होंने नहीं अव्यक्त बाप दादा से डायरेक्ट नहीं सुना है, जिन्होंने मधुबन में, हाथ उठाओ। अच्छा, और जो कोरोना काल में आए होंगे ज्ञान में 2019 के बाद, वो हाथ उठाओ। अच्छा, वो भी होंगे। तो उन्होंने कोरोना काल में कैसे ज्ञान सुना? जूम के द्वारा क्या, या जूम का चला था? हाँ, तो हाँ जी, हाँ, तो हम उनको कहते हैं जूम बेबीज। हाँ, जूम बेबीज, क्योंकि जूम के द्वारा ज्ञान सुना। विदेशों के तो बहुत सारे भाई बहने आए। अब की बार जो शिवरात्रि पर विदेश के भाई बहने आए, तो हम वो सब यही कि हम जूम बेबी है, हम जूम बेबी है। मानो ये कैसे, ये कोरोना काल में आए तो उस समय तो बाहर तो कहीं जा नहीं सकते थे, सेंटर पर भी नहीं जा सकते थे। तो सेंटर की बहनों ने तो जूम पर कोर्सेज भी कराए, क्लासेस भी कराए, मुरलियाँ भी सुनाई। तो वो भी एक समय था। किसी ने मेरे से पूछा कि ये जो कोरोना काल हुआ उसे लाभ क्या हुआ? हमने कहा बहुत लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ होगा? 2 साल कहीं आना जाना नहीं, कुछ नहीं, तो क्या लाभ हुआ होगा? तो मैं सोचने में पड़ गई क्या लाभ हुआ होगा। तो सबसे बड़ा लाभ जो ये बाबा कहते हैं ना, वो समय आएगा जब तुम बाहर नहीं निकल सकोगे। वो समय आएगा जब हाँ आपस में आप मिल नहीं सकोगे। वो समय आएगा जब आप कोई बच्चे सेंटर पर नहीं आ सकेंगे। तो देखो वो भी समय सबने अनुभव किया ना। लेकिन उस समय वो जूम का जो बन गया ना माहौल, वो भी एक बहुत लाभकारी था। क्योंकि अंत के समय फिर ऐसा ही होना है। आ सकेंगे क्या? हाँ, कहाँ बाहर ट्रैवल कर सकेंगे। अभी भी हम आज भी पढ़ रहे थे कि वो कोरोना से भी भयंकर आने वाला है। वो जो कोरोना था वो भी इतना नहीं था, पता नहीं यार क्या नाम दिया, कि वो और भयंकर आने वाला है। इसीलिए अभी से ही मास्क लगाना शुरू कर दो। फिर से वहाँ भी वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, मास्क लगाते। हमने कहा भारत में तो कितने परवाही नहीं, कईयों ने तो कोई वैक्सीन भी नहीं लगाई। हाँ, पता ही नहीं, मतलब तो इसीलिए हमारे भारत के भाई बहने तो क्या क्या कहेंगे, बहुत ही शक्तिशाली है ना, कि जरूरत ही नहीं पड़ी वैक्सीन की। सबने लगाई वैक्सीन, जिन्होंने लगाई हाथ उठाओ। सबने लगाई, जिन्होंने नहीं लगाई हमने भी लगाई। लेकिन हमने देखा कि विदेश वाले तो इतना डरते थे, क्योंकि उनके देशों में तो बहुत हुआ, भारत में भी हुआ होगा, लेकिन वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डरा दिया। इसलिए भारत से भी ज़्यादा वहाँ डरे हुए थे विदेश में। और फिर भी भारत ने इसको पार किया। अभी इसके बाद अगर ये इससे भयंकर आएगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? पर उस समय ये भी लाभ हुआ कि तपस्या बहुत चली,
सेंटर पर आने की उत्सुकता बहुत बड़ी। और जैसे बाबा कहते वो समय आएगा आप कहीं नहीं जा सकेंगे, तो हमारे रिट्रीट सेंटर तो उस समय भरपूर हो जाएंगे, भर जाएंगे। जब आप सुना, हाँ रिट्रीट सेंटर तो पूरे भर जाएंगे। और सब जगह रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं, जहाँ भी जाओ वो यही कहते हैं कि यहाँ रिट्रीट सेंटर बन रहा है, रिट्रीट सेंटर बन रहा है। अभी हम कहाँ गए थे, भुवनेश्वर गए थे, वहाँ राष्ट्रपति आई हुई थी, दिल्ली ओआरसी में करके सीधा भुवनेश्वर आई थी। उड़ीसा तो उनका काय मुंड्या रे माणूस खाली मुंड्या खाली आहे ना, त्याला काय अर्थ आहे का? असं करायचं असतं रे झोम बाबा. मुंड्या नसतात प्रेममध्ये पाहायचं, प्रेममध्ये पाहाय कधी कधी प्रेममध्ये पाहायचं. आगे आगे लाइट आगे चल रहा है. हाँ शुरू करो लाइट नहीं है बंद करून चालू ओम शांति, हाँ ओम शांति। लेकिन बाबा हमें यही कहते हैं, जो भी हो ड्रामा के अंदर जो कुछ भी होता है नथिंग न्यू, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। और दूसरा फायदा ये भी हुआ कि चारों ओर बाबा के सेवा केंद्रों पर खूब तपस्या चली, रिट्रीट सेंटर भी बनते गए हैं। तो मैं बता रही थी हम भुवनेश्वर गए थे अभी पिछले महीने ही, तो वहाँ पर हमारे भारत की राष्ट्रपति ओआरसी में प्रोग्राम करके भुवनेश्वर आई थी, तो वहाँ भी हम उनसे मिलने के लिए गए थे। बहुत अच्छा उनसे रूहान हुई। तो अब देखते हैं कि जो बाबा कहते हैं इतनी सेवा भी तुम्हारी बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद हमने देखा इतनी सेवाएं बढ़ गई है जो बात मत पूछो। जो बाबा के महावाक्य हैं कि हाँ बच्चे माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, जो भी बाबा कहते हैं आगे चल के ये होगा, आगे चल के ये होगा। किसी ने बड़ी लिस्ट भेजी है, लंबी लिस्ट भेजी है, आगे चल के क्या होगा। तो चाहे ज्ञान, चाहे योग, चाहे धारणा, चाहे सेवा, चारों ही विषय पर उन्होंने बहुत अच्छी एक लिस्ट तैयार की थी। आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर के ज्ञान की गहराई और बढ़ जाएगी। बाबा ये भी कहते हैं, उस दिन भी बाबा ने कहा शुरू में तो ज्ञान कैसा था, जैसे बच्चों को देते हैं, तो धीरे धीरे ज्ञान का कितना विस्तार होता गया, कितना विस्तार होता गया, कितनी गहराई में बाबा ने हमें यह ज्ञान दिया है। शुरू में तो ज्ञान तो कुछ था ही नहीं, ना के बराबर था। उस समय तो साक्षात्कार ही चलता था, बस साक्षात्कार साक्षात्कार। और साक्षात्कार के आकर्षण से बहुत सारे भाई बहनें आ गए और यज्ञ की शुरुआत हुई। घर बैठे भी साक्षात्कार हुआ था, तो उसके आधार से आ गए, लेकिन ज्ञान इतना पक्का नहीं था। और जैसे बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि ज्ञान इतना नहीं था पक्का, तो बेस जो उनका था वो साक्षात्कार था। लेकिन केवल साक्षात्कार है तो वो बेस स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार माना एक सेकंड के लिए चलो कुछ देख लिया। बाबा कहते चलो आत्मा का भी साक्षात्कार हुआ, एक स्टार देख लिया बिंदी, और वो आई और खिसक गई, तो योग तो नहीं हुआ ना वो।
ज्ञान भी नहीं हुआ, तो 1 सेकंड देखा और फिर वियोग हो गया, तो वियोग ही हुआ, कितना क्या योग हुआ। तो बाबा तो हमें इतनी ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं, बिना ज्ञान के योग भी नहीं लगेगा, ये भी बाबा कहते हैं। तो बिना ज्ञान के योग कहाँ लग सकता है, और अगर योग नहीं होगा तो ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो चारों ही सब्जेक्ट्स का आपस में संबंध है, इसीलिए चारों ही सब्जेक्ट्स में हमको आगे बढ़ना है। तो देखो आगे चल कर के योग भी बहुत सहज हो जाएगा। बस बाबा कहा, बाबा के बन गए और बाबा के पास आ गए, तो ऐसे भी अनुभव होगा। आत्मा एक प्यासी है, बहुत ढूंढ रही है, और जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो तो अवश्य निकलेगी। सत्य का अंत तक की आत्माओं को तैयार करना है। हमने तो विदेश के भाई बहनों को देखा, कहाँ कहाँ बाबा के सेवा केंद्र है। 140 देशों में बाबा के सेवा केंद्र है। कहाँ कोने में बाबा के कोने से बाबा के बच्चे निकले। इस बार नए बच्चे भी बहुत आए थे। हाँ, कम से कम हर ग्रुप में नए बच्चे बहुत थे। अभी जो लास्ट ग्रुप था उसमें 200 नए भाई बहने जो पहली बार मधुबन में आए वो भी थे। तो देखो कैसे बाबा की सेवाएं भी बढ़ रही है, चारों ओर बढ़ रही है। जैसे दुनिया में दुख अशांति और ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो खोज भी बढ़ती जा रही है। दुनिया में तो चारों ओर हाहाकार है, और बाबा के बच्चे कैसे कैसे बैठे हैं, देखो आनंद मंगलमय। हाँ, अपने लिए ताली बजाओ, कितने भाग्यशाली है। क्या नहीं दुख लगा पड़ा है संसार में, जब जिसको देखो अपना ही रोना रो रहा है। क्या ये मुसीबत कहते रहते हैं। और बाबा के बच्चों के लिए है कोई मुसीबत, हाँ है कोई दुख, है कोई रोना पीटना, हाँ है कोई कष्ट। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमको ड्रामा का इतना पक्का ज्ञान दे दिया है। हर मुरली में ड्रामा ड्रामा ड्रामा, बाबा कितना याद कराते हैं। जो कुछ होता है सब सही है, सब एक्यूरेट है, नथिंग न्यू। तो कुछ भी नया नहीं है। कल्प कल्प हमने किया है, कल्प कल्प के हम विजयी आत्माएं हैं। भगवान हमारे साथ है। हाँ, हम ये थोड़ी कहेंगे नहीं गुलजार दादी अव्यक्त हो गई तो बाप शिव बाबा भी अभी हम साथ में नहीं है। नहीं, वो गाइड बन करके आगे भी हमको गाइड करता ही रहता है। बाबा कहा और कैसे देखो बाबा हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। कहाँ से कैसे मदद मिल जाती है, हाँ बाबा उनको टच करके मदद भेज देते हैं। सब इतना सहज हो जाता है। तो बाबा गाइड बन करके हमें यात्रा पर ले चल रहे हैं, याद की यात्रा पर जा रहे हैं। बाबा छत्र छाया भी है, कोई भी बात हो बाबा रक्षक बैठा है। बस केवल याद हमें करना है। बाबा मदद नहीं करते ये लेना नहीं देना है। हम कितना बाबा को याद करते हैं, हम कितना श्रीमत पर चलते हैं। अगर हम बाबा को याद करते हैं, श्रीमत पर पूरा चलते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं बंधा हुआ हूँ आप बच्चों को मदद देने के लिए। इसीलिए केवल यही नहीं शिकायत करना बाबा मदद नहीं देता, बाबा मदद नहीं देता। बाबा की मदद पूरी है, पर हिम्मत हमारी होनी चाहिए। अगर हिम्मत हम नहीं रखेंगे और कहेंगे बाबा आप मदद करो, तो बाबा कहेंगे हिम्मत तो रखी नहीं। मदद में देने लिए तब तैयार हूँ जब पहले एक कदम हिम्मत का तो रखो। तो हम बच्चे हिम्मत में कभी पीछे न हटे, करना ही है। बाबा बार बार यही कहते, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, हो जाएगा। ग ग ग ग गे 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 की भाषा नहीं बोलो। गे गे की भाषा कौन बोलते हैं? कौन बोलते गे गे की भाषा? कौन बोलते हैं?
बाबा की मुरली में आया गेगे की भाषा कौन बोलते हैं? छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? बोलना सीखे नहीं है। अब बोलना चाहते हैं लेकिन बोलना आता नहीं है, सीखे नहीं है, अभी शब्द नहीं बन रहे हैं। तो क्या करते? गे 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 ऐसे ही करते रहते ना। उनके मुंह से लाड़ भी निकलती रहती है और कुछ न कुछ बोलते हैं, आवाज़ तो करते हैं लेकिन शब्द थोड़ी निकलेंगे, अभी बोलना सीखे नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं। तो इसीलिए गेगे की भाषा बोलना माना क्या कहेंगे? छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चे तो रेगड़ी पहनते हैं, हाँ कैसे ना। इसीलिए हम तो बड़े बच्चे ना, हम तो छोटे बच्चे थोड़ी है जो हम गेगे की भाषा करेंगे। परंतु अगर कोई करता है इसका मतलब है निश्चय पक्का नहीं है। अगर निश्चय पक्का होगा तो गेगे की भाषा नहीं करे बोलेंगे, क्योंकि निश्चय माना नशा। नशा कितना है किसके आधार पर पता चलता है? निश्चय के आधार पर। और जब निश्चय है और उससे नशा चढ़ता है तो करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसे बोलेंगे क्या? क्या करेंगे? करेंगे, देखेंगे। अब कैसे अचानक शरीर छूट गया, ओम शांति, फिर आगे क्या पुरुषार्थ होगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए मौत तो सामने पर वो खड़ा ही है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ का सुख भोगने में केवल वो सुख नहीं लो, यहाँ तो पूरा त्याग चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब छोड़ना है, वो भी नहीं। देखो बाबा हमको मध्य मार्ग सिखाते हैं। एकदम मटीरियलिस्टिक जो बन जाते हैं ना, बिल्कुल भौतिकवादी, इतने भौतिकवादी जो बात मत पूछो। बाबा कहते वो भी तुमको नहीं बनना है। या तो एकदम सन्यासी, बिल्कुल सब माया 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 कहते थे। तो माया माया केवल कहने वाले भी वो भी तो बाबा कहते तुमको नहीं बनना है। तुम घर बार छोड़ करके तो जंगलों में नहीं जाके रहते हो, तुम तो अपने घर गृहस्थ में रहते हो। तो छोड़ना भी कुछ नहीं है और फंसना भी कहीं नहीं है। बाबा यही तो कला सिखाते हैं। न्यारा भी बनना है लेकिन प्रभु का प्यारा भी बनना है। और जहाँ प्रभु का प्यारा है और न्यारे हैं तो फिर सब प्यारे हैं। तो इसीलिए छोड़ने की तो बात ही नहीं है, सबसे स्नेह है। जैसे नहीं कहेंगे इनसे स्नेह है, इनसे स्नेह नहीं है। इसलिए बेहद बेहद में हम रहते हैं। तो छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी नहीं है, निभाना ज़रूर है। हिसाब किताब तो है ना आत्माओं का, आत्माओं के साथ। इसीलिए हिसाब किताब भी पूरा करना है। और जब हिसाब किताब पूरा होता तो कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे न्यारा प्यारा होकर के चलना है। तो ड्रामा की ढाल भी पक्की हो और साथ साथ ज्ञान की तलवार भी हाथ में मजबूत हो। कोई भी बात आए, माया सामने आए, उसको हम 1 सेकंड में ख़त्म करें। चलो कुछ हो गया तो ड्रामा को याद करके पश्चाताप न करके परंतु प्रतिज्ञा ज़रूर करें, संकल्प ज़रूर करें कि आगे नहीं करेंगे। बाकी हम बैठ के रोएंगे, ये मैंने नहीं किया, ये हुआ, ये किया। बाबा कहते नहीं, ड्रामा बिंदु लगा दो। अब होली सब ने मनाई ना, तो सब ने पुरानी बातों की होली कर ली। हाँ, सबकी होली कर ली या कुछ पुरानी बातें याद है? किसी के साथ कुछ ऐसा वैर या कुछ भी अनबन या कुछ भी, सब खत्म, सब स्वाहा कर दिया, होलिका में जला दिया और होली कर दी। या थोड़ा थोड़ा अभी तक साथ में है, तो ये न हो। तब तो आत्मा का शुद्धिकरण होगा ना, तब तो हम बाबा की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे, तब तो हम सारे विश्व में सेवा कर सकेंगे, मनसा सेवा भी कर सकेंगे। क्योंकि एक एक के पास तो हम नहीं जाएंगे, यहाँ बैठे सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। मुझे याद है एक बार एक डबल विदेशी एक माता थी, विदेश की, अच्छी एक पढ़ी लिखी, मतलब अच्छी पोस्ट पर थी। तो
उसको थोड़ा सा ज्ञान था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मधुबन आई थी तो दादी जी से मिली और दादी जी ने मुझे कहा कि इनको अच्छी तरह से सारा समझाओ। तो मैंने समझा, ज्ञान की गहराई बताई, लेकिन उसको एक ही प्रश्न था कि हमने सुना है आप लोग कहते हो कि सारी दुनिया को ये ज्ञान देना है, तो कैसे देंगे आप? तब ये टीवी भी नहीं था, ये टेलीविजन शुरुआत जो सेवा हुई उससे पहले, तो वो माता आई थी मधुबन में, तो कहती आप लोग कहते हो, हम क्योंकि सुना होगा ये सारे विश्व को शिव बाबा का ये संदेश देना है, तो आप सारे विश्व को कैसे देंगे? इतनी बड़ी दुनिया है, कोई छोटी मोटी दुनिया थोड़ी है, इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ कहाँ देश है, कहाँ शहर है, कहाँ गांव है, क्या क्या है, आप कैसे देंगे सारी दुनिया को ज्ञान? तो हमने तो उस समय ये मनसा सेवा का भी तो इस प्रकार से बाबा का सुना नहीं था, तो हमने कहा हो जाएगा, देखो कैसे सेवाएं हो रही है, देश विदेश में सेवा केंद्र खुल रहे हैं। तो कहते मुझे ये प्रश्न दादी जी से पूछना है, तो मैं ले गई उनको दादी जी के पास। तो दादी जी ने जब ये बात सुनी तो दादी जी ने पता है क्या कहा? दादी जी ने कहा कोई ऐसी इन्वेंशन निकलेगी विज्ञान की कि जो ऊपर में होगा कुछ, और वहाँ से सब जगह नीचे आएगा, ऐसे मतलब एकदम वेग रूप में कि ऊपर कुछ होगा और वहाँ से सब नीचे आएगा, और उसके आधार से सबको संदेश मिलेगा। तो माना दादी का कहने का भाव था सैटेलाइट, तब तो वो सैटेलाइट का भी ज्ञान नहीं था, तो सैटेलाइट के द्वारा कैसे टेलीविज़न के माध्यम से किस प्रकार सारे विश्व में संदेश जाता है। और ये तो इंटरनेट भी उस समय तो कोई किसी को नाम भी नहीं आता होगा इंटरनेट का, लेकिन उस समय दादी जी ने कहा था। फिर बाबा ने मनसा सेवा की बात कही कि कैसे मनसा द्वारा तुमको सेवा करनी, वाचा द्वारा तो होगी नहीं, कहाँ सारी दुनिया में जाएंगे वाचा की सेवा करने के लिए, तो कैसे सेवा करेंगे? मनसा द्वारा। यूनाइटेड नेशंस का एक स्लोगन है, यूनाइटेड नेशंस में हम जाते हैं ना, तो हम गए हैं न्यूयॉर्क, गए हैं अमेरिका में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। एक्ट तो लोकली करेंगे, हम जहाँ है वहीं एक्ट करेंगे, वहीं कर्म करेंगे, लेकिन थिंक ग्लोबली, सोचो तो क्या सोचो, सबका सोचो, सारी दुनिया का हमें सोचना है, विश्व कल्याणकारी है ना। जब विदेशी भाई बहनें आना शुरू हुए मधुबन में, तो पांडव भवन में देखते थे सब कितने देश विदेश के भाई बहनें हैं, तो दादी जी कहती थी कि देखो अभी लगता है कि बाबा जो विश्व कल्याणकारी है ना, लगता है क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं यहाँ है, तो इसीलिए खाली बाबा थोड़ी विश्व कल्याणकारी है। कौन है विश्व कल्याणकारी? हम बच्चे भी तो हैं, तो इसीलिए हमको कर्म तो लोकली करना है, और दुनिया में घूमेंगे थोड़ी, लेकिन थिंक ग्लोबली, सोचना, हमारी सोच वो बेहद में हो, हद में न हो। और इसलिए बाबा कई बार क्या कहते हैं, ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ, सारे विश्व का ग्लोब है ना, उसके ऊपर बैठ जाओ और वहाँ से सारे विश्व को सकाश दो। तो सारे विश्व को सकाश देना, कैसी कैसी आत्माएं तड़प रही है। यहाँ तक बाबा कहते हैं कि आपको उनकी पुकार सुनाई नहीं देती है क्या? बाबा को तो कितना स्पष्ट सुनाई देती है, तो बच्चों को क्यों नहीं सुनाई देती है? तो कितनी सेवा करनी होगी। तो बहुत अच्छा, हाँ, ये रिट्रीट सेंटर ऐसे ही अवश्य बनेगा। हाँ, बहुत अच्छा बनेगा। हमारी मीनाक्षी बहन इसको बहुत अच्छा बनाएगी। आप सबका सहयोग, अकेली ये भी क्या कर सकेगी। इतनी सारी टीचर्स बहनें हैं। कल मुझे बताया उस गांव में जहाँ गए, वहाँ पर 8 कुमारियाँ समर्पित हो गई। एक गांव की कुमारियाँ 8 समर्पित हो गई।
हाँ? सामने जब गए थे तो और वहाँ की बहनें, हमने कहा कहाँ है वो 8 बहनें, तो कहा वो तो भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर है। एक हाँ, है तो ना, अभी जो खड़ी है सामने की कन्या खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाओ अच्छा। मनीषा। ये 2 तो यहाँ है, 3 4 देखो सब सामने से निकली है। आप लोगों को ही नहीं मालूम है क्या? सबको पता है ना। 4 तो यही है और एक बापू नगर में है। बापू नगर की भी को बहन है, देखा हम लोग वहीं गए थे। ये आंखों का ऑपरेशन कराया हमने ना, तो क्या है चश्मा उतर गया, तो परंतु ये धूप बहुत लगती है ना इसीलिए। तो वहाँ पर भी बापू नगर में वहाँ एक अपना आई का डॉक्टर है, उस वो ऑपरेशन करता है। कितनी विदेशी बहनों ने भी वहाँ करा लिया, चश्मा उतर गया ये क्योंकि भी हमारे पास आया। कौन करा के आया? डॉक्टर है। आई के डॉक्टर है। आप मिले थे ना हमको, मुझे याद है मधुबन में मिले थे। उनकी मम्मी भी आई है, खड़ी हो जाओ। हाँ अच्छा, ये भी आई हुई है, ये भी शायद कराया है क्या? आंखों का ऑपरेशन कराया है। तो हमने भी उस समय कराया था जब आप मिले थे मेरे से, करा के हम आए थे। हाँ हाँ हाँ, आप अच्छी तरह से बातचीत हुई उनके साथ, मधुबन में मिले थे तो बहुत अच्छा है। तो बापू नगर में भी एक आपकी बहन है, एक बहन है वहाँ, तो बहुत बहनें हैं बापू नगर में चारों ओर। इतनी सेवाएं हैं क्योंकि मधुबन से बहुत आते हैं। वहाँ का जो आई सर्जन है वो बापू नगर सेवा केंद्र गुजरात अहमदाबाद में है, बिल्कुल पास में ही उनका है। जलगांव के भी 70 कन्याएं हैं आजू-बाजू सेंटर पर। 70 कन्याएं जलगांव के बाहर। हाँ नहीं, जलगांव से बाहर तो है 10-15, लेकिन जलगांव से जोन में 70 बहनें हैं सेंटर पर। 70 बहनें सब यहीं से निकली है। हाँ, नहीं, यहाँ से नहीं। मतलब टोटल आपके ये टोटल सारे। हाँ एरिया भाई, में। उनके लिए भी ताली बजाओ। हाँ, और जो बाबा के सेंटर पर रहते माना, वो केवल उस लोकल नहीं, केवल हद के सेवा में नहीं, सारा विश्व उनके सामने है क्योंकि सारे विश्व की सेवा करते। बाबा ने हमको तो यही वरदान दिया था। हाँ बताया ना, उन्होंने परिचय में दिया। जब मैं बाबा से मिली तो बाबा के आगे मैंने इंग्लिश में भाषण किया, तो बाबा ने कहा तुम बच्ची इंग्लिश में बहुत होशियार हो, और होशियार हो जाओ तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। सीधा बाबा ने उसी समय वरदान दे दिया, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। एक बार मधुबन गई थी तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मधुबन में मुझे रहना है, मुझे और कहीं नहीं जाना है। तो साकार बाबा थे, तो बाबा को मैंने कहा बाबा मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं मधुबन में रहना है। तो बाबा ने कहा कि नहीं अभी तो तुमको पढ़ना है, छोटी थी तब, तो अभी तो तुमको पढ़ना है, तभी तो तुमको तब विदेश जाओगी ना, पढ़ाई अच्छी करोगी तो विदेश जाओगी। तो हमने कहा नहीं बाबा हम यहीं से पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं आप मुंबई की हो, मुंबई में तो बहुत अच्छे स्कूल है वहाँ। तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी मुंबई में, तो वहाँ तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी मुंबई में। आबू में ही तो गांव है, गांव में क्या पढ़ते होगी। तो इस प्रकार से बाबा ने हमको प्रेरणा दिया, कहा कोई बात नहीं बच्ची, आप पढ़ के पूरा करो तो बाबा आपको बुलाएगा भी मधुबन में। तो देखो वो भी बाबा ने हमारी इच्छा पूरी की, जो मुझे मधुबन में बुलाया। ये सब साकार बाबा के वरदान थे। अब एक बाप दादा के तो बहुत मिले, लेकिन साकार के भी मिले हैं। तो मैं तो समझती हूँ हम तो हमेशा यही, जब भी सेवा करते हैं ना, हम यही सारा विश्व सामने आता है। और अभी सामने बैठे हैं तो देखो कितना सुंदर शांति स्तंभ, टावर ऑफ प्यूरिटी सामने रखा है। हाँ पर हाँ अभी तो बहुत बड़ा बना है, अभी ये छोटा सा बहुत अच्छा है। तो ये देखते ही मुझे शांति स्तंभ याद आ गया। तो कैसे सारा विश्व आएगा मधुबन, बाबा ने ये भी कहा ना, जो कहा ना हर की पौड़ी हो, तो ये भी बाबा अव्यक्त बाबा का वरदान था। बाबा ने हमसे पूछा आप कौन सी गंगा हो, तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगा है तो ये सभी है बहनें, आप विशेष कौन सी गंगा हो। तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ, क्योंकि उस समय ये बुद्धि में था बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है,
क्योंकि वो तो बहती जाती है। आज इस सेंटर पर सेवा करेगी, कल उस सेंटर पर, कल उस सेंटर पर। आज यहाँ रहेगी मीनाक्षी बहन से दूसरे सेंटर पर भेज देगी यहाँ पे तीसरे सेंटर पर भेज देगी। माना वो तो बहती गंगा है। जो जिज्ञासु है, स्टूडेंट्स है, वो तो वही होते हैं। बाकी जो टीचर्स है वो बदलती रहती है। इसलिए वो सेंटर पर जो बहने रहती है वो बहती गंगा है। तो आप कौन सी गंगा हो? अब मुझे तीसरी गंगा तो आई नहीं तीसरी कौन सी? तीसरी नदी के नदियाँ तो बहुत है, पर गंगा तीसरी तो वो तो मुझे नहीं आया। तो मैं चुप रही। तब बाबा ने कहा कि तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है ना, देखा है? गए हरिद्वार? जो हरिद्वार गए हाथ उठाओ। अच्छा, सारे नहीं गए। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी, अभी मैं बीच में गई थी, वहाँ पर देहरादून गई थी। तो देहरादून के कनेक्शन में हरिद्वार का सेंटर में, तो मैंने कहा हमको हरिद्वार ज़रूर जाना है, वो हर की पौड़ी देखना है। पहले गई हूँ, बहुत छोटी थी तब गई थी, लेकिन काफ़ी साल हो गए थे हर की पौड़ी नहीं देखी। तो हमने कहा हमको ज़रूर देखनी है। तो खास गए थे हम हर की पौड़ी, वहाँ भी पाँव डाला तो इसीलिए बाबा हमेशा जैसे कहते टुक्की लगाओ, टुक्की लगाओ। तो मैं वो जो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, मैं समझती होती 4-5 साल की थी, तब मैं, मेरी लौकिक माता जी मुझे हर की पौड़ी ले गई थी, हरिद्वार लेके गई थी। तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी लौकिक माँ बताती है कि तुम छोटी थी तो तुमको टुक्की लगवानी थी। तो क्या किया मेरी माँ ने, लौकिक माँ ने मुझे लिए पकड़ा और मुझे मेरा हाथ पकड़ के जैसे टुक्की लगवाते ना, टुक्की, तो वो मुझे लगवाई। मना एकदम पानी में डाला। तो उस समय उसका हाथ छूट गया, और छूट गया, मैं पानी में चली गई। तो एकदम से वो घबरा गई। लेकिन कौन उस समय था जो तुरंत मेरे को निकाला और बाहर रखा? तो मैं तो यही कहूँगी, बाबा ने जैसे मुझे बचा लिया। आपको तो पता नहीं कहाँ हर की पौड़ी में डूब जाती हूँ ना, ऐसे ही इस समय। लेकिन माँ, लौकिक माँ कहती है चमत्कार हो गया। तुमको कैसे, किसने निकाला पता ही नहीं, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन वो बताती थी। तो देखो हर की पौड़ी से कनेक्शन हमारा। तो खैर, तो बाबा ने भी ये वरदान दिया था। लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गए नहीं, सब कितने देशों में जाना हुआ। लेकिन हम तो समझते हैं कि ये बाबा की का जो वरदान हमें मिलता है, ये बहुत बहुत आत्मा के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो सदा याद रहता है मुझे विश्व, छोटी हद की बातों से कैसे न्यारा रहना होता है। ताकि एक्ट तो लोकली करना है, जहाँ है वहीं रह के सेवा करनी है, लेकिन उस तक नहीं सोचना और आगे। तो इतना विस्तार बाबा ने किया है। तो हम देखते हैं मधुबन सारे विश्व का आकर्षण केंद्र बन गया है। तो ये भी भाग्य है मधुबन में रहने का। आप तो आते ही रहते हैं, हर साल आते हैं, आते ही रहेंगे। और ये शांति स्तंभ तो विश्व के लिए लाइट हाउस बनेगा, सारे विश्व की आत्माएं आएंगी। तो इसीलिए बाबा का कार्य भी जल्दी जल्दी संपन्न करना है, और जल्दी संपन्न करके घर चलना है। घर चलना है ना, यहीं रहना है? जो क्या समझते हैं घर चलना है, हाथ उठाओ। अच्छा, सारे? फिर बाबा कहते सेवा कौन करेगा घर चलना है तो? उस दिन बाबा ने ये भी मुरली में कहा था, फिर यहाँ पर जितना रहेंगे उतनी सेवा करेंगे ना। अभी चलना है, अभी जाना है, तो फिर सेवा कब पूरी होगी? सेवा तो पूरी हुई नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहिए? सेवा पूरी करके घर जाना है, ऐसे ना? अभी जाना है, क्या कहते हैं? बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा था, ये शरीर बहुत कीमती है, चटियाँ लगा के भी चलाना है, को दवा को दुआ चलाना। ये नहीं बाबा जल्दी उठा लो, बाबा जल्दी बुला लो। हाँ, है तो नहीं कोई ऐसे कहने वाला, बाबा जल्दी बुला लो? हाँ, है कोई जो जल्दी जाना चाहते? हाथ उठाओ। देखो कोई हाथ नहीं उठाएगा। देखो एक हाथ उठाती है माता। हाँ माता, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है या यहाँ रहना है? सेवा करनी है। कोई बात नहीं।
जल्दी भी जाना है, सेवा भी करनी है, तो भी बैलेंस है, क्योंकि सेवा भी करना है पर सेवा से करते करते उपराम भी रहना है। नहीं तो कई बार सेवा से भी बहुत मोह हो जाता है, सेंटर से भी बहुत मोह हो जाता है, जिज्ञासुओं से भी बहुत मोह हो जाता है, लौकिक से भी मोह हो जाता है। तो मोह तो किसी में नहीं, जितना ही बाबा के प्यारे उतना ही न्यारे है। तो यही अनुभव करना है। मैं तो ये अनुभव भी सुनाती हूँ। हम स्विट्ज़रलैंड गए थे। स्विट्ज़रलैंड देश बहुत सुंदर देश है, छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही सुंदर है। हरियाली है इतनी ज़बरदस्त, पहाड़ भी है और हरे हरे पहाड़ है, और लेक जो वहाँ के हैं इतने सुंदर है, इतने खूबसूरत, उनका पानी इतना ट्रांसपेरेंट है। और बाबा का जो सेंटर है वहाँ स्विट्ज़रलैंड में, एक सेंटर है, वो बिल्कुल उधर सामने पहाड़, हरे पहाड़ और सामने लेक, जैसे नकी लेक, तो वहीं पर बाबा का सेंटर है। तो अभी हम पहुँचे ही थे और बैठे थे वहाँ, उनका जो टेरेस गार्डन था, तो वहाँ बैठे थे, चाय पी रहे थे। तो मैंने ऐसे, वो भाई संभालता है वहाँ का सेंटर, तो मैंने कहा ओ इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। तो जैसे मैंने कहा ये इतना सुंदर है, तो वो मेरा मुंह देखने लगा ऐसे ऐसे। तो मैंने सोचा मैंने कोई गलत तो बोला नहीं है, तो महिमा ही की है ना कि आपका बहुत सुंदर है। तो एकदम कहता है कि मैंने कहा मैंने तो अच्छा कहा ना, गलत थोड़ी कहा। कहता है नहीं बहन जी वो तो ठीक है, लेकिन ये सब खत्म होने वाला है। सीधा ऐसे कह दिया, ये सब खत्म होने वाला है, मानो कि वो तो क्या करता होगा, देखते हुए भी नहीं देखता है। माना ऐसा त्याग मूर्त, बहुत वो आत्मा इतनी श्रेष्ठ है वो। तो वो भी है, विदेश के भाई बहने देखिए, भारत के तो है ही है जी, भारत के तो है ही है। चलो हम तो बैठेंगे तो बैठे ही रहेंगे। हाँ बहुत अच्छा, नहीं बैठ जाना। बहुत अच्छा, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ आप सब में कितना दूर दूर से आप लोग आए होंगे। आप भी यहाँ है तो हमको भी बहुत खुशी है सब। बहुत अच्छा लगा। चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्या है अपना, तो बाबा मिलन जब भी होता है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए दीदी हमेशा बूथ में रहते हैं, और एक आध बार कोई बहन चांस देती है जो दीदी सामने बैठती है। बाकी फिर पहले जब बाबा रातों रात मिलते थे तो दीदी उनके बाजू में बैठी रहती, पूरी रात दीदी बाबा के बाजू में बैठी रहती थी, अव्यक्त बाप दादा के। और अब हमारे बीच कुमारी खुशी आ रही है एक डांस लेकर के।
पिछली बार जब दीदी यहाँ आए थे और फिर जैसे अभी आज अपने भुवनेश्वर का और स्विट्जरलैंड की बातें सुनी, ऐसे ही दीदी ने यहाँ से जाके गाँव है वहाँ ना सब गांव ही गांव है ऐसे दीदी ने बताया। क्योंकि शायद तभी सब धरम गाँव, जलगांव, भड़गांव ऐसे गए होंगे 40 गाँव। तो दीदी हमेशा ही अनुभव सुनाते हैं। और दीदी के लिए जो शब्द हर आत्माओं के दिल में आपके लिए मान है, हर आत्माओं के दिल में आपके लिए मान है, क्योंकि आप तो अनुभवों की खान है। मुरझाए फूलों को मुस्कान दे, आप में वो जान है। शीलू दीदी जी, आप विश्व की ब्राह्मण परिवार की और जलगांव फुलवारी की भी आज तो आस्थान है। अब हमारे बीच आ गया राधे श्याम भाई, धीरज भाई, और इनके लिए दीदी खास मधुबन से टोली लेकर आए हैं। राधे श्याम भाई ऐसे भाई है यहाँ के जिन्होंने ये जमीन दी है दीदी, अपने बहुत बड़ा दिल रख के। और वैसे आप शाश्वत योगिक खेती करते हैं यहाँ पर, और ये सारा आपका ही संकल्प रहा और देने का। तो ऐसे बड़े दिल वाले हमारे राधे श्याम भाई और हमारे धीरज भाई है जो इसको भी रूप दे रहे हैं। हाँ जी, ये फार्म हाउस है दीदी उनका। हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा था ना रवि भाई को तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, ऐसे इन्होंने भी माता जी आइए, शांता माता कहाँ है? सीमा बहन आओ आओ, आगे आओ। लक्ष्मी बहन आओ आओ। सीमा बहन कहाँ है? अच्छा, तैयारी नहीं गई। धीरज भाई, आप इसको सारा रूप दे रहे हैं, पूरा बिना उठाया इतना बड़ा। आप इंजीनियर हैं? नहीं दीदी, डेवलपर है, लैंड डेवलपर भी है और बिजनेसमैन भी है। तन मन धन पूरा लगाया, संकल्प किया है। संकल्प किया पूरा बनाएंगे। और हमारे डॉक्टर किरण भाई, भारती बहन आए, दोनों इनका भाई, पूरा परिवार ज्ञान में रहा, दोनों भाई कुमार हैं। पिताजी भी सब, माता जी सब, पूरा परिवार। शांता माता। ये जीतू भाई के मामा है। हाँ, जीतू भाई जो है ना पांडव भवन में, अच्छा अच्छा, टोली विभाग। नासिक के उनके हाँ उनके मामा, उनकी मदर के भाई है। हाँ, वो तो आती रहती है नासिक में, उनके घर में गई। ये हमारे राजमा जा जा ये बेटी ठीक है है जानिए। लक्ष्मी। सीमा बहन आ सकते हो? क्या सुन रहे हो? आ जाओ, हो रही वहाँ पे, हो रहे वो दिख रही। आओ फटाफट। एक सेकंड रुकिए, सीमा बहन भी आ रही है। हो रही है सीमा बहन, ये फर्स्ट ईयर पढ़ रही है। कहाँ रहती है? यही रहती यहीं रह करके जाते हैं, यहीं एमबीए कर रहे हैं। जलगांव यूनिवर्सिटी सेंटर में सेवा करेंगी। यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है। अच्छा, हमने कॉलेज तो देखा, बहुत बढ़िया कॉलेज है। एजुकेशन बहुत अच्छा है दीदी यहाँ का। अच्छा, आ जाओ। ये भी बहुत सहयोगी कुमार है दीदी, कुमार बहुत बात हुई थी। हाँ, काफी समय से हमारी सरकार को हम आज याद कर रहे हैं। बाबा ने दादी गुलजार को, साकार बाबा ने दादी गुलजार को ये वरदान दिया था कि तुम्हारी आंखें बहुत सेवा करेगी। तो देखो, अब एक बाप दादा इनके तन में आते थे और दृष्टि देते थे, तो दृष्टि द्वारा कैसे बाबा ने कितनी सेवा की। हजारों की सभा, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस, इतनी शांति। हाँ, हजारों की सभा में
और बाबा की दृष्टि बच्चों को मिलती थी, तो दादी की दृष्टि ने बहुत सेवा की। ये बाबा का वरदान उनको मिला था। और बहुत ही हल्की, बहुत न्यारी प्यारी रहती थी बचपन से। बहुत शाई नेचर ना, किसी से बात नहीं करना और एकदम शांत रहना। तो देखो वही गुण इनका काम आया। ऐसे बिल्कुल न्यारी प्यारी रहती थी और बाबा ने इनके द्वारा कितनी 50 साल तक क्या सेवा कराई। अपना तन सब बाबा को अर्पित कर दिया। बाबा को जो सेवा करानी है बाबा कराए। तो ये हमारी दादी गुलजार। हम अभी हाँ इसके बाद 3 मिनट दादी गुलजार को याद करके हाँ भोग लगाएंगे अभी। ठीक है।